तो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल मीन्स जो भी फंडामेंटल मौलिक पहचान है जो हमारे लोगों का, ठीक है, क्या है मौलिक पहचान जो है फंडामेंटल पीपल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। तो हम लोग जैसे जानते हैं ना कि फंडामेंटल राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं, उसी प्रकार फंडामेंटल आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, मौलिक पहचान बोलेंगे। लोगों का क्या है, हमारे भारत देश में लोगों का क्या मौलिक पहचान है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। हमारा जो संविधान है वह इस चीज़ों को भी डिफाइन करता है कि जो हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटी है लोगों का, वो इस चीज़ को भी डिफाइन करता है। एंड सिग्निफाइंग दैट इज ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, और यह भी सिग्निफाई करता है, इस चीज़ों को भी बारे में बताता है फॉर द कलेक्टिव आइडेंटिटी। जो भी कलेक्टिव आइडेंटिटी है मीन्स मीन्स एक साथ जो लोगों का पहचान है वो फॉर्म होता है थ्रू द एडहेरेंस टू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। ये कैसे फॉर्म होता है कि अगर हाँ हम लोग उस चीज़ों को ले करके चले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नॉर्म्स, बेसिक रूल्स को हम लोग अगर फॉलो करें, उसके प्रिंसिपल को फॉलो करें, तो यह क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी हमारी सोसाइटी की पहचान है। ओके, सो दिस आइडेंटिटी गोज बियॉन्ड इंडिविजुअल एस्पायरेशंस। यह जो आइडेंटिटी है किसी गोज बियॉन्ड इंडिविजुअल मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के बियॉन्ड है सेट ऑथोरिटेटिव कॉन्स्टेंट्स ऑन एक्शन इस्टेब्लिशिंग बोथ पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी। अगर कोई ऐसा हो कि वह अपने आप चाहे कि इस्टेब्लिश करे बोथ क्या पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी, तो जो सिटीजन है उसके लिए क्या कहीं ना कहीं है, उसके बियॉन्ड है, उसके विपरीत है। सो कॉन्स्टिट्यूशंस डिफर इन हाउ द की एक्सप्रेस नेशनल आइडेंटिटी। जो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय पहचान है जो हमारी, वह कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफर करती है। दे रिफ्लेक्ट ए नेशन कॉम्प्लेक्स, वह एक नेशन राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे डिफाइन सिटीजनशिप। वो कैसे सिटीजनशिप को डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन के जो भी रिलेशन होते हैं उसे कैसे डिफाइन करता है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मान लो कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो क्या है, कहाँ का जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है। हिस्टोरिकल एम्फेसाइज्ड एथनिक आइडेंटिटी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वह कैसे इस चीज़ को सिग्निफाई करती है, कैसे पहचानती है, एम्फेसाइज करती है। बिकॉज एथनिक आइडेंटिटी, वहाँ के लोग के मीन्स अलग अलग आइडेंटिटी होता है। वाइल लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट यूज एथनिक आइडेंटिटी, लोगों का अलग अलग पहचान नहीं बताता है। एज क्रिएशंस क्या एंड ये क्रिएशंस ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पर लोगों का एक सिंगल सिटीजनशिप है, लोग एक जगह एक सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट्स समझेंगे। थोड़ा टॉपिक ये आप लोगों के ऊपर से आई थिंक उड़ रहा होगा, बट बढ़िया टॉपिक है, आपसे समझना, फिर से रिपीट पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट पॉइंटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कलेक्टिव पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कलेक्टिवली क्या करती है, पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी को लोगों का क्रिएट करती है। दे सेट बेसिक नॉर्म्स, वह एक बेसिक रूल्स, बेसिक लॉज बनाते हैं लोगों के लिए फॉर गवर्नमेंट्स एंड सोशल बिहेवियर, और वो कैसे समाज में बिहेव करे, गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए क्या बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेसिक रूल बनाती है, बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स मीन्स रूल होता है, ठीक है। एक्ट एज एन ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क, ओवर रीचिंग मैंने आपको पहले ही फर्स्ट टॉपिक में समझा चुका था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, अगर आप उसे नहीं देख पाए तो आप बैक जाकर के देख सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एक्ट एज एन ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली लाइफ। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस रिफ्लेक्ट वैरिड कंसेप्शंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज, अलग अलग जगह के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वह रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग कंसेप्शंस वहाँ के नेशनल आइडेंटिटीज को, वहाँ के राष्ट्रीय पहचान को। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस नॉट बेस्ड ऑन एथनिक आइडेंटिटी इंटेंसिटी। ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन रीजन्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी रिलेशनशिप है किसका, राज्यों का, रीजन का, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारी, मान लो हम अगर कनाडा में रह रहे हैं तो हमारी वो पहचान है, एक हमारी राष्ट्रीय पहचान है कि हाँ हम इस रीजन में रह रहे हैं, ये हमारा रीजन है, ये हमारा पार्ट है, हमारे कंट्री का पार्ट है, दैट मीन्स हमारी पहचान है ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करना, और कुछ भी इससे रिलेटेड आपको टॉपिक, नोट्स, PDF, बुक
चाहिए तो आप विजिट करना हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वेबसाइट में, जो आपको इस वेबसाइट तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस वेबसाइट में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अभी।